जय हिंद दोस्तों, दृष्टि जॉब पोर्टल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो यूपीटीजीटी कला विषय के बुलेट सीरीज नंबर 20 का सेकंड पार्ट है। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए आगे को क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। ये वीडियो उसके आगे का पार्ट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो रणवीर सिंह बिष्ट हैं। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो इस 32 का जो आंसर है वो नवपाषाण काल है। 33 क्वेश्चन को देख लेते हैं। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो डीपी राय चौधरी हैं। 34 क्वेश्चन देख लेते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होती हैं? तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो गीता गोविंद में प्राप्त होते हैं। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया है? तो विवान सुंदरम जो हैं वो ललित कला संकाय AMU MSU वडोदरा के हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो कह रहा है अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल कौन थे? तो अर्नेस्ट विनफील्ड हैवल जो हैं वो कला इतिहासकार हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हुलास लाल किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार था? तो हुलास लाल जो हैं वो कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। भारत के मध्य पाषाण काल तक माना जाता है। तो भारत का जो मध्य पाषाण काल है वो 4000 ईस्वी से माना जाता है। 39 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 क्वेश्चन में देखिए, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय कला के जो 6 अंगों का उल्लेख किया गया है वो जय मंगला में किया गया है। तो इसका सही उत्तर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख ले। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का जो चितेरा है वो देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आंसर नंबर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा है? तो नर्मदा नदी के पास जो है चित्रकला वो बाघ चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। संथाला महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? तो इसका सही उत्तर जो है वो यामिनी राय है। यामिनी राय इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 1730 में चरित्र गीत गोविंद के साथ ही डैश के उद्भव माना जाता है। डैश के उद्भव माना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो बसोली शैली है। 43 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही है। मार्ग पत्रिका के संपादक थे। जो मार्ग पत्रिका है, मार्ग पत्रिका के संपादक थे। तो मार्ग पत्रिका के जो संपादक हैं वो मुकुलराज आनंद हैं। इसका सही उत्तर ए होगा। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के जो लेखक हैं वो काल खंडवाला हैं। इसका सही ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो जहांगीर के जो चित्रकार नहीं है वो बसावन है। इसका सही ऑप्शन डी होगा। समकालीन भारत चित्रकार क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। हुसैन के बहाने के लेखक हैं अशोक भौमिक। अशोक भौमिक इसके सही आंसर हैं। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। माइकल एंजिलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर जो है वो 1504 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया है? तो इसका सही आंसर जो है वो एंड्रे ब्रेटान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो यमुना नदी के वाहन के रूप में मगरमच्छ को दिखाया गया है। इसका सही आंसर मगरमच्छ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया है? तो हास्य व्यंग्य चित्रों का जो निर्माण किया है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया है। गगनेंद्र नाथ टैगोर इसके सही आंसर है। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? कामसूत्र के जो टीकाकार हैं वो यशोधर पंडित हैं। इसका सही आंसर यशोधर पंडित है।
तंजौर चित्र शैली किन राज्यों के संरक्षण में फली फूली है? तो जो तंजौर चित्र शैली है वो 16 राज्यों के संरक्षण में फली फूली है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? तो कांगड़ा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार जो हैं वो मोलाराम है। नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो है वो सोलंकी है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, सेलिब्रेशन ट्रैफिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर जो है वो सतीश गुजराल है। पैलेट का प्रयोग डैश में किया जाता है? तो पैलेट का प्रयोग जो है वो चित्रकला में किया जाता है, इसका सही आंसर जो है वो चित्रकला है। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? तो ओलियोग्राफ का संबंध जो है वो राजा रवि वर्मा से है। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? तो अजंता की गुफा जो है वो गुफा नंबर 1 में है। चौरा पंचासिका द्वारा लिखा गया है, डैश द्वारा लिखा गया है, चौरा पंचासिका डैश द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही उत्तर जो है वो बिल्हाना है। ए ब्रुश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो सही आंसर है वो सतीश गुजराल है। सतीश गुजराल की ये आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, मधुबनी चित्र में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो सभी जानते हैं, प्राकृतिक रंगों का किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? तो प्रिंट मेकिंग जो कलाकार हैं वो अनुपम सूद हैं। कंपनी शैली के चित्रकार कौन है? तो इसका तो आंसर जानते ही हैं, टेली कैटल है। कौथा टेक्सटाइल का लोक रूप है या कहाँ से है? तो कौथा टेक्सटाइल जो लोक रूप है वो बंगाल का है। सितनवासल गुफा चित्रों का विषय किसके संबंधित है? तो ये सभी का मिश्रण है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी है। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो डैश द्वारा चित्रित किया गया, तो ये अबू अल हसन द्वारा चित्रित किया गया है। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो के किस रूप में मिलती है? तो मोहनजोदाड़ो की जो मिलती है वो टेराकोटा शेल में मिलती है। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? तो नेकचंद रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में है। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? जो चक्राकार रेखाएं होती हैं वो गीत का प्रभाव छोड़ती हैं। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है, तो फारसी में जो अनुवाद किया है वो रस्मनामा ने किया है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी है। दादावाद का दादा शब्द किससे चुना गया है? तो दादा शब्द जो चुना गया है वो ट्रिंस्टाजारा से चुना गया है। चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर जो है वो मेवाड़ शैली है। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्रकार कलाकार कौन है? तो इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो के हेबर हैं। जोगी मारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये तो बहुत आसान है, छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार चित्रकार एवं डैश संस्थापक अध्यक्ष हैं, तो ये ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं। सांवरी चित्र किसने बनाया है? जो सांवरी चित्र है वो बद्रीनाथ आर्या ने बनाया है। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो स्टील के बने बर्तनों के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो सुबोध गुप्ता हैं। मुगल काल के जानवरों और पक्षियों का चित्रण का विशेषज्ञ कौन है या कौन था? तो इसका सही आंसर जो है वो उस्ताद मंसूर है। ए रामचंद्र की चित्र श्रृंखला है, तो ए रामचंद्र की जो चित्र श्रृंखला है वो ये याति इसका सही आंसर है। एक एच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया गया है, तीन गायक जिसे चित्रित किया गया है डैश में, तो इसे चित्रित किया है विंसेंट वान गांग ने। इसका सही आंसर जो है वो बी है। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? मेघदूत चित्रकला का जो चित्रकार है वो हरिलाल मेढ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? तो इनमें मूर्तिकार जो नहीं है वो सबरी राय चौधरी नहीं है। वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम क्या है? तो वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार जो है वो सुनील दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86,
गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द आर्ट कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो जो गवर्नमेंट स्कूल है जो वो 1864 में हुई थी। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया है? तो भारत माता नामक चित्र का जो सृजन किया है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। अपनी कृतियों में बंदी का प्रयोग कौन करता है? तो बंदी का प्रयोग जो होता है वो भारतीय खेल ने किया है। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो अजंता की जो चैत्य गुफाएं थी उनका उद्देश्य पूजा के लिए होता था। तो इसका सही आंसर बी होगा। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो हिंदू धर्म का जो मंदिर भारत में नहीं है वो अंकोर वाट नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। बिंदु चित्र श्रृंखला डैश ने बनाई है? तो ये एस.एच. रजा ने बनाई है। न्यूटन के प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है 1660 में। तो इसका सही आंसर जो है वो ए होगा। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। द इनर आई जो है वो संबंधित है विनोद बिहारी मुखर्जी से। तो इसका सही आंसर जो है वो डी होगा। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली से किसने चित्रित किया है? तो पाश्चात्य शैली से जो चित्रित किया है वो अमृता शेरगिल हैं। 94 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अकबर कालीन तूती नामक कितने चित्रों का संग्रह है? तो ये 130 चित्रों का संग्रह है। इसका सही आंसर जो है वो ए होगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। ये समकालीन कला, इसका आंसर सही होगा। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? तो नाइट कैफे जो है वो वांग गांग की रचना है। इसका सही आंसर जो है वो डी होगा। डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया है? तो इसका जो निर्माण किया है वो विकास भट्टाचार्य जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। बाहोस स्कूल स्थित है? तो बाहोस स्कूल जो स्थित है वो जर्मनी में स्थित है। तो इसका सही आंसर सी होगा। बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? तो 5वीं गुफा का जो नाम है वो योगशाला है। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की हैं? तो वो अशित कुमार हलदार ने तैयार की हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देख लेते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत का जो प्रतिपादक है ध्वनि सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो आनंद वर्धन है। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल वर्द लापिस लाजुली का रंग क्या है? तो इसका जो रंग है वो तीव्र नीला है। स्नान मगन युवतियों का चित्रकार कौन है? तो इसके जो सेजान इसके चित्रकार हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय कला केंद्र गंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो हरिणी हरन है। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। फिलिपो टोमासो मैरिनेटी कौन थे? तो इसका सही आंसर जो है वो भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता थे। क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं। ली कार्बूशियर कौन था? ली कार्बूशियर जो थे वो एक वास्तुकार थे। तो इसका सही आंसर जो है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देख लेते हैं। टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? तो टेट मॉडर्न गैलरी जो है वो लंदन में है। इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। 110 क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा रंग द्वितीय रंग का समूह है? तो द्वितीय रंग का समूह जो है वो द्वितीय रंग का समूह नहीं है। तो नहीं है तो वो पीला इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया है? तो स्थापत्य कला पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है वो शाहजहां ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो है वो सितवांसल है। सही आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 103 देख लेते हैं। जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका सही आंसर जो है वो धन्यवाद है। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो जो राजनेता कार्टूनिस्ट भी था वो बाल ठाकरे हैं। इसका सही उत्तर सी होगा।
महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो सतीश गुजराल है। क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं। गीता गोविंद के लेखक कौन है? तो गीता गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं। तो सही आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। हसिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो हसिया बनाकर चित्रण करना फारसी शैली का प्रभाव है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। बादामी गुफा चित्रों की प्रकृतियाँ ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो JM अहिवासी है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। 119 क्वेश्चन देख लेते हैं। KS कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटका में हुआ था, जो डैश से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय है, वाराणसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो है वो अष्टहस्त्र का प्रज्ञापरिमिता है। सही ऑप्शन जो है वो डी है। 122 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इनमें से किसने मीराबाई चित्रित किया है? तो इसका सही आंसर जो है वो विनोद बिहारी है। सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। प्राचीन विक्रमाशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है वो भागलपुर है। क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं? तो जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं और ये अंतिम प्रश्न है। रतन परिमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो रतन परिमू जो है वो कला समीक्षा से संबंधित हैं। तो ये थे कला विषय के सभी क्वेश्चंस जिनके सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे के जो विषय के जो सोल्यूशंस हैं आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो धन्यवाद। जय हिंद।